हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप यूपी पुलिस में एसआई और एएसआई पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको इस वेबसाइट पे आना है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, पेमेंट कैसे करना है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कैसे करने हैं, उनका साइज कैसे रिड्यूस करना है, ए टू जेड सारे प्रोसेस सारे स्टेप्स मैं आपको गाइड करूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। और खासकर एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो मेन रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप्स मिस ना हो जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग मिस ना हो जाए, और जिससे ताकि आपका फॉर्म उसमें गलती ना हो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिख रहे होंगे। यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई नाउ वाले बटन ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको प्री स्टेज के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है, यहाँ पूरा नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, माता जी का नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म कर देना है, देन आधार नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और कंफर्म कर देना है ईमेल आईडी। यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप यूपी के हो तो आप ऊपर के रहने वाले हो, तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यूज टू क्लेम रिजर्वेशन, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए SC ST OBC EWS कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। और जिस भी कैटेगरी में हो उसका आपको बताना पड़ेगा कि जो भी डोमिसाइल वगैरह है वो आपका मतलब किस अथॉरिटी ने आपका डोमिसाइल बनाया, ठीक है। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू क्या था वो आपको बताना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर बता देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बतानी है कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हो वो कैटेगरी बता देना है आपको, ठीक है। यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है, सबसे पहले देखिए ऊपर आइए, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है वो इशूइंग अथॉरिटी कौन है। इशूइंग अथॉरिटी बताना है आपको, किस अथॉरिटी ने इशू किया, ठीक है। डेट क्या था इशू करने का वो आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। सीरियल नंबर दीजिए और यहाँ पे आपको कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर बता देना है, ठीक है, अगर कोई है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, यानी आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नहीं करिए, ठीक है। यहाँ पे नो कर देना है आपको अगर नहीं हो तो। अगर यस करते हो तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी पड़ेगी, मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके पास रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है और डिटेल्स फिल करनी है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए और यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है सिंपल, और नहीं है तो आपको नो कर देना है। ओके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ती है। सबसे पहले 10th यहाँ पे आपको बताना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मेन जो चीज है वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो ये अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये ग्रेजुएशन है जो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको डालना है बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड का नाम बताएंगे, मंथ और ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको और डन वाले ऑप्शन पे कर देना है। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है आपका स्टेटस, आप पास हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीजें फिल करने के बाद इंटरडिक्ट यानी इंटरमीडिएट 12th की डिटेल्स भरनी है, बोर्ड किस मंथ ईयर में पास हुए, यहाँ से रिजल्ट स्टेटस चेक कर सकते हो, रोल नंबर यहाँ पे। उसके बाद मार्कशीट सीरियल नंबर। और सेम ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले डिग्री सेलेक्ट करनी है। अगर आपने कॉमर्स में कर रखा है तो आप ऐसा ही कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, ठीक है। तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस मंथ एंड ईयर में पास हुए, यहाँ पे आपको पास बताना है और यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे मार्कशीट सीरियल नंबर जो आपका होता है वो बताना है। उसके बाद पूछा गया है पीजी अगर आपने कर रखा है तो आप बता सकते हैं, और अगर नहीं कर रखा है तो सिंपली आपको अगला बताना है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम NIELIT से अगर आपने कर रखा है और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट कर रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनेक्सर 3 डाल सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो ओ लेवल, अदर इक्विवेलेंट कर रखा है तो अदर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, किस ईयर में पास हुए वो आपको बताना है, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से रिजल्ट पास बता देना है और यहाँ पे रोल नंबर बताना है आपको और यहाँ पे सेम सीरियल नंबर अगर कोई है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है पोस्ट प्रेफरेंस देना है। सबसे पहले कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। अगर आपने बीकॉम कर रखा है जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स के लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। तो उसके बाद यहाँ सेकंड और यहाँ पे थर्ड पोस्ट मैं प्रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू नो शॉर्ट हैंड। अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं आता है तो नो कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है आपके साथ। उसके बाद पूछा गया है कि डू यू हैव हायर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द
DOEACCNILT सोसाइटी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी और हाई रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हैं। यस करते हैं तो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताना है, डेट ऑफ इशूइंग बताना है और नंबर बताना है सर्टिफिकेट का, ठीक है। और नहीं है आपके पास तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, और यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी है। ध्यान रखिएगा यूनिवर्सिटी नेम, कब ईयर और पास हुए वो बताना है, रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर एंड मार्क्सशीट सीरियल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद पूछा गया है, यहाँ से मैं नो कर देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद पूछा है कि हैव यू सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। पूछा गया है कि क्या आपने मतलब टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल के लिए अपनी सेवा की है कि नहीं की। अगर की है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद पूछा है कि हैव यू ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट। यहाँ पे मैंने नो कर दिया, मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप यस करिए, डिटेल्स दीजिए। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो उसका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको गाँव कस्बा सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पिन कोड। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है, और नहीं है तो यहाँ पे आपको फिल करना है। आपको एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर, गली नंबर, लोकेलिटी, सेक्टर, ये सब बताना है, गांव का नाम और स्टेट डिस्ट्रिक्ट बता देना है, ठीक है। फिर आपको प्रीव्यू सबमिट कर देना है। उसके बाद ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको सिंपली इनको क्लिक कर देना है। ये डिक्लेरेशन है, इन डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर देना है और एग्री करना है सारे डिक्लेरेशन को, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने एग्री कर दिया। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको वो फिल कर लेना है, सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ओटीपी एक्टिवेशन के लिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी। यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल पे आया होगा और कैप्चा कोड। यहाँ पे आपको एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आप लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसका यूज करना है और डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको 400 रुपये पे करने हैं जो एग्जाम फीस है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इफ यू ऑलरेडी मेड द पेमेंट एंड योर पेमेंट स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग तो आपको 2 दिन का वेट कर लेना है पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे वेबसाइट थोड़ा लोड लेगा और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का। तो यहाँ पे मैं यूपीआई से अगर पेमेंट करते हो तो सिंपल एंटर यूपीआई आईडी, यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी डालनी है, वैलिडेट कर देनी है और पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर डेबिट से करते हो तो क्रेडिट कार्ड डालिए, एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट करिए, सीवीवी डालिए, कार्ड होल्डर का नेम और पे नाउ पे क्लिक कर देना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ध्यान रखिएगा। फोटो जो अपलोड करना है उसका साइज 20 से 50 KB होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिग्नेचर का साइज 5 से 20 KB। यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है 10वीं की, और यहाँ पे आपको इसका साइज 20 से 100 KB है, और यहाँ पे 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बोला गया कि डिजिलॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का शीघ्र लिंक उपलब्ध होगा, यानी अभी नहीं है, डिजिलॉकर से आप अपलोड नहीं कर सकते लेकिन बाद में आ जाएगा। यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और फिर प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस तरह से आप सारी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप उसके अलावा भी कोई और से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यूपी की इस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आप इन सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो, और इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर तुरंत ही मिल जाएगी। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।